नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुबह की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। ओह, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बढ़िया हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रोड और रेलवे परिवहन से रिलेटेड जितने भी हमारे आज तक क्वेश्चंस आए हैं 2019 के पेपर तक, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन का ही नाम है कि KMP का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस। ठीक है, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे परियोजना, जो परियोजना है वो कब हुई थी? इसका कार्यान्वयन कब किया गया था? अप्रैल में। ठीक है, कब किया गया था? अप्रैल, 24 अप्रैल 2015। ठीक है, 24 अप्रैल 2015 में इसका कार्य पूरा हुआ था। और जो KMP है वो एक्सप्रेस वे कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, समझ गए आप। अब बात करते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कब आया था? हमारा हरियाणा क्लर्क के पेपर में आया था। हरियाणा क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बात करें तो हमारा एक ऐसा जो जगह है जिसका अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो वो जो रेलवे स्टेशन है वो है नूह का कोई भी रेलवे स्टेशन, नहीं है। इसका अगर आधुनिक नाम की बात करूं नूह की, तो वो क्या है? मेवात। ठीक है, मेवात। अब बात करें हम धारूएड़ा औद्योगिक क्षेत्र, धारूएड़ा जो औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है? ठीक है, कौन से नेशनल हाईवे पर आता है? वो आता है हमारा दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर के हाईवे पर धारूएड़ा का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। हरियाणा का जो UDC HVPNL का पेपर था 2016 का, कुंडली मानेसर पलवल का जो एक्सप्रेसवे है, इसका KMP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किसके बीच बिछी थी? हरियाणा में पहली रेलवे लाइन, हरियाणा में पहली रेलवे लाइन, हरियाणा में जो पहली रेलवे लाइन थी वो बिछी थी किसके बीच में? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में। रेवाड़ी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, और पूरे
6 दिशाओं में, रेवाड़ी से क्या होता है, पूरे 6 दिशाओं में ये रेल मार्ग इसके निकलते हैं। कहाँ से? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? हरियाणा का रेवाड़ी है। अब बात करें हिसार की। हिसार की बात करता हूं मैं। हिसार जो है वो कौन से हाईवे पर है? हिसार कौन से हाईवे पर है? NH10। NH10 पे हिसार स्थित है। और बात करें हम तो ये है दिल्ली फिरोजपुर। दिल्ली फिरोजपुर हाईवे है, ठीक है। और बात करूं अगर मैं इसकी लंबाई की, तो NH10 की जो लंबाई है वो है 403 किलोमीटर। 403 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और क्वेश्चन की बात करूं तो शिफ्ट अटेंडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आया ही था ये पेपर में क्वेश्चन। बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना जो जंक्शन है वो कहाँ पर है? अभी बताया मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि दिल्ली रेवाड़ी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पुराना और सबसे जो पहला जो रेलवे स्टेशन था वो कौन सा है? हमारा रेवाड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? हरियाणा के किस शहर में? हरियाणा में पहली मेट्रो, हरियाणा में जो पहली मेट्रो चली वो कहां पर चली? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव नाम था, अब गुरुग्राम हो चुका है। तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। दिल्ली के कुतुब मीनार रेलवे स्टेशन से गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर तक जो मेट्रो चली 21 जून 2010 21 जून 2010 को हरियाणा में पहली मेट्रो चली। बात करूं अगर ये क्वेश्चन की तो हरियाणा के जो UHBVN का पेपर था, UHBVN का जो पेपर था वो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बात करें हम इस क्वेश्चन की तो HVPNL में आया था, ये DHBVN में भी आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था? फर्रुख लाइन तक जो लाइन बिछाने का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि नमक को ले जाने के लिए पहली बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था। फर्रुख नगर में सबसे बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था और बाहर भेजा जाता था। 1865 में यहाँ पुरानी राजपूताना मालवा रेल लाइन बिछाई गई। फर्रुख नगर में रेलवे लाइन, फर्रुख नगर में जो रेलवे लाइन का जो उद्देश्य था वो हमारा किस लिए था? नमक को ले जाने के लिए। बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था, ठीक है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर नमक बनाया जाता था। तो इसके लिए यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई गई, राजपूताना मालवा रेलवे लाइन। अगर इसकी लाइन की बात भी आ जाती, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये जो है राजपूताना मालवा रेलवे लाइन, राजपूताना मालवा रेलवे लाइन, ठीक है। अब
बात करें हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगरवा धाम। अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? अगरवा धाम पूरे भारत में किस वजह से प्रसिद्ध है? बताता हूं किस वजह से प्रसिद्ध है। इसको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो लेना चाहते हो फोटो ले सकते हैं। तीनों ऑप्शंस आपके पास है, आप जो भी करना चाहे, बट थोड़ा जल्दी कीजिए। हो गया? ओके। अब बात की जाए मैंने कि अगरवा धाम की बात करता हूं मैं। अगरवा धाम किस लिए फेमस है? महाराजा जो अगरसेन थे उनकी वजह से ये, उनके कारण से ये फेमस है अगरवा धाम। ठीक है, हिसार के अंदर है अगरवा धाम। किसके कारण है ये? महाराजा अगरसेन के कारण। महाराजा अगरसेन। महाराजा अगरसेन के कारण अगरवा धाम प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें हम छुड़ानी धाम। एक छुड़ानी धाम है जो कि छुड़ानी धाम। छुड़ानी जो धाम है वो किस महापुरुष से संबंधित है? छुड़ानी धाम किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये जो है वो है संत गरीबदास। संत गरीबदास से ये संबंधित है छुड़ानी धाम। ठीक है, अब बात करें हम छुड़ानी धाम के, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन किस पेपर में आया है? शिफ्ट अटेंडेंट के पेपर में आया है। इससे ऊपर की बात करूं तो ग्रिड सब स्टेशन के ऑपरेटर के पेपर में ही आया है, इवनिंग के पेपर में ऐसा आया है। ठीक है, अब बात करें हम छुड़ानी गांव कहाँ पर है? छुड़ानी गांव ये जो है ये झज्जर में है। ठीक है, तो इनका जन्म, संत गरीबदास का जो जन्म हुआ था वो छुड़ानी गांव में ही हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बीजक का जो टीका है उसकी रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, जो हमारे संत गरीबदास है इन्होंने ही। अब बात करें हम, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? भगवान, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। भगवान कृष्ण ने किस, या फिर हम कर सकते हैं भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ठीक है, गीता का जो उपदेश था वो अर्जुन को कहां पर दिया? ज्योतिषर में। ठीक है, बात करूं हम अगले क्वेश्चन की, तो कैथल के निकट जो मुख्य कह सकते हैं हम, मुख्य कौन सा राजमार्ग है? कैथल के निकट कौन सा मुख्य राजमार्ग है? तो वो जो है हमारा NH65। NH65 जो है वो हमारा मार्ग है जिसकी अगर लंबाई की बात करूं तो मैं 242 किलोमीटर। ठीक है, NH65 की जो मार्ग है वो कौन सी है? NH65। सबसे, अगर NH65 जो है दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, दूसरा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, 6 जिले हैं जिनको कवर करता है ये, अंबाला, कुरुक्षेत्र,
कैथल, जींद, हिसार, भिवानी। ठीक है, अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो उत्तरी परिधीय रोड सामान्यत, उत्तरी परिधीय रोड, उत्तरी परिधि रोड सामान्यत किस नाम से इसे जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करूं मैं कि भटिंडा रेलवे लाइन, भटिंडा रेवाड़ी जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कौन सा शहर इनके बीच में आता है? भटिंडा और रेवाड़ी लाइन पर जो शहर है वो कौन सा है? शहर तो बहुत हैं, हिसार से लगा लीजिए, ठीक है, भिवानी भी है, हमारा दादरी भी है, ये जो शहर हैं, सिरसा है, ये जो शहर हैं हमारे सारे रेवाड़ी और भटिंडा रेलवे स्टेशन के बीच में आते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि फरीदाबाद से निकलने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, वो जिसमें बल्लभगढ़ आता है, पलवल आता है, मथुरा आता है और आगरा रास्ते में आता है। ठीक है, मथुरा, पलवल, आगरा, बल्लभगढ़, ठीक है, चार जो ये जिले हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं आपको शाम की क्लास में ये आंसर आप लोगों को मुझे देना ही देना है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।